फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गाँव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरैक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। ऑल इलस्ट्रेटर टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से हमारी जो नई सीरीज़ है उसमें आज हम बात करेंगे लाइव पेंट टूल के हवाले से। इलस्ट्रेटर का ये टूल ज़बरदस्त टूल है। अगर आप इसकी टेक्निक्स को समझ जाएं तो फिर आपके लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइव पेंट ऑब्जेक्ट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप टूल बार में आए तो जहां हमने शेप बिल्डर टूल एक्सेस किया था उसी मिनी टूल बार के अंदर दूसरे नंबर पे ये लाइव पेंट बकेट टूल मौजूद है। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है K और इसी की फैमिली में दूसरा टूल है लाइव पेंट सिलेक्शन टूल जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Shift+L। जब कोई ऑब्जेक्ट लाइव पेंट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट के पार्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए हम इस लाइव पेंट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्शन करेंगे। ये जो नॉर्मल मूव टूल या सिलेक्शन टूल्स हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स हैं, ये नॉर्मली किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये जो लाइव पेंट सिलेक्शन टूल है, ये पर्टिकुलरली जो लाइव पेंट बकेट जहां पे हम इस्तेमाल करेंगे उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम लाइव पेंट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आज के ट्यूटोरियल में इन दोनों टूल्स का तारफ शामिल होगा और इनका इस्तेमाल समझने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इस एरो के ऊपर क्लिक करते हैं और इस मिनी टूल बार को अपने सामने रख लेते हैं। अब इसका इस्तेमाल जो है उसके अंदर 2-3 टेक्निक्स हैं। जैसे हमने इससे पहले शेप बिल्डर टूल पर डबल क्लिक किया था और उसके ऑप्शंस ओपन हो गए थे, इसी तरीके से अगर आप लाइव पेंट बकेट के ऊपर डबल क्लिक करें तो इसके भी एक अपना स्टैंड अलोन ऑप्शंस पैनल है। इन ऑप्शंस के अंदर सबसे पहले है पेंट फिल्स जो कि डिफॉल्ट सेटिंग है और ये चेक है। दूसरे नंबर पे है पेंट स्ट्रोक्स। अगर हम इसको चेक कर देंगे तो फिर उसके जो स्ट्रोक्स होंगे उनको हम सिलेक्ट करने की पोजीशन में होंगे। इसी तरीके से इससे पहले हमने शेप बिल्डर में देखा था कि अगर हमारा ये ऑप्शन चेक हो कर्सर स्वाच प्रीव्यू, तो फिर हमारे जो स्वाचेस हैं उनके कलर्स को हम रिव्यू कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन मौजूद है हाईलाइट का कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लाइव पेंट ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो उसके ऊपर माउस को हवर करने से जो हाईलाइट होगी वो किस कलर में चाहिए। तो ये उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है। हम यहाँ से डबल क्लिक करके इसको ग्रीन कर सकते हैं। यहाँ से हमने ओके किया। उसके बाद यहाँ पे नीचे है विड्थ के आपने वो जो हाईलाइट है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। आप इसको 4 पॉइंट कर लें, आप इसको 2 कर लें, आप इसको इस तरीके से सिलेक्ट करके इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ट्रेडिशनल ये बटन है, कैंसिल से कैंसिल हो जाएगा, ओके से जो आपने चेंजेस की होंगी वो ओके हो जाएंगी। और यहाँ पे है टिप्स। तो यहाँ पे जो इलस्ट्रेटर के लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर ये टिप्स आ जाती हैं कि सिलेक्ट अ कलेक्शन ऑफ पाथ्स। आपने एक पाथ को सिलेक्ट कर लिया, क्लिक विद द लाइव पेंट बकेट, यहाँ से आपने टूल सेलेक्ट करना है और उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। नंबर 3 पेंट एरियाज बिटवीन पाथ्स, तो आप उन एरियाज के अंदर पेंट करना शुरू कर देंगे। तो ये एक सिंपल साइज का प्रोसीजर है। यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो मज़ीद आगे जो है इसकी वो टिप्स आना शुरू हो जाएंगी कि हाउ टू ऐड एग्जिस्टिंग पाथ्स टू अ लाइव पेंट ग्रुप। तो जब हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं तो फिर आपको इन सारी टिप्स की समझ आ जाएगी। तो यहाँ से हमने इसको ओके किया। अब ये जो चेंजेस थी सबसे पहले हम पेंट फिल्स के साथ देखते हैं। यहाँ से हमने इसको ओके कर दिया। अब एलिप्स टूल की मदद से हमने यहाँ पे एक एलिप्स जो है वो ड्रा कर लिया इस तरीके से। अब इस एलिप्स के अंदर लेट्स से कि हमने कलर फिल कर लिया, एक ये ग्रेश सा, ओके कर दिया। ऑल्ट की प्रेस करके इसका हमने एक डुप्लीकेट बना लिया इस तरीके से। उसके बाद हमने इसकी एक और कॉपी बनाई और उसको हम मूव करके ले जाते हैं इस तरीके से बिल्कुल इसके सेंटर में। तो ये 3 जो आपके सामने एलिप्स हैं इनको अगर हम सिलेक्ट करें तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये कि इस तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं ये तीनों की तीनों एलिप्सिस जो है। अब अगर हम इनको चाहें तो हम इनको 1 बाय 1 सिलेक्ट करके यहाँ स्वाचेस के खाने से कोई भी कलर जो है वो अपनी मर्जी से इस तरीके से दे सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया और इसके अंदर ये कलर फिल कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया और इसके अंदर हम ये वाला कलर जो है ये फिल कर लेते हैं। अब ये जो 3 सर्कल हैं हमारे सामने, ये फिलहाल 3 मुख्तलिफ शेप्स हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ा था पहले कि 1 बाय 1 हमने एक एलिप्स को सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने उसका कलर जो है वो फिल किया। अब लाइव पेंट बकेट की पावर क्या है, आपने यहाँ से इस टूल को सिलेक्ट किया या अपने कीबोर्ड से K प्रेस किया तो ये टूल एक्टिवेट हो गया। अब इन शेप्स को जो हमने सिलेक्ट की थी किसी एक जगह के ऊपर कहीं भी फिल कलर में आपने वंस क्लिक कर दिया। जब आपने वंस क्लिक कर दिया तो अब ये जो शेप थी ये दरअसल एक लाइव पेंट ऑब्जेक्ट बन चुकी है। अगर हम कंट्रोल क्लिक करके बाहर इसको डीसिलेक्ट कर देते हैं तो अब आपको इसको दोबारा सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। जो ही आप अपना माउस इसके ऊपर हवर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जिस तरह हमने शेप बिल्डर टूल में उसको मुख्तलिफ शेप्स में डिवाइड कर दिया था
उसी तरीके से यहाँ अब अपनी मर्जी से कोई भी कलर जो है वो आप फिल कर सकते हैं। ये साथ आपको जो प्रीव्यू नजर आ रहा है ये बेसिकली शो करता है कि आप इस वक्त किस कलर में हैं। अगर हम यहाँ से स्वाचेस के पैनल में से किसी खास ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये जो कलर्स का प्रीव्यू है ये इस तरीके से हमें चेंज होके नजर आ जाएगा। अगर आप अपने कीबोर्ड से राइट एरो की करें तो इस तरीके से ये कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप नजर रखें तो यहाँ पे राइट एरो की मैं प्रेस कर रहा हूँ, अगर मैं डाउन एरो की के साथ करूंगा तो इस तरीके से ये कलर जो है वो नीचे आएंगे। अगर मैं लेफ्ट एरो की करूंगा तो ये कलर जो है वो इस तरीके से चेंज होना शुरू हो जाएंगे। डाउन एरो की के साथ नीचे, अप एरो की के साथ ये इस तरीके से ऊपर जाता है। अब यहाँ से बजाय इसके कि मैं बार बार वहां पे जाऊं तो मैं यहाँ से भी एरो कीज के साथ कलर चेंज कर सकता हूँ। तो लेफ्ट माउस क्लिक से मैंने वंस क्लिक कर देना है। तो एक मेरा कलर ये हो गया, इसके अंदर भी मैं यही कलर फिल करता हूँ और इसके अंदर भी मैंने इस तरीके से ये कलर जो है वो फिल कर लिया। अब इसी तरीके से राइट एरो की के साथ मैं एक नए कलर में जाता हूं और यहाँ से लेट्स से कि मुझे कोई और कलर चाहिए, यहाँ से मैं कोई डार्क कलर जो है वो सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ वंस। इसके ऊपर भी मैं इस तरीके से एक कलर जो है वो फिल कर लूंगा और यहाँ भी एक कलर को फिल कर लेता हूँ। अब ये जो सेंटर है इसके ऊपर लेट्स से कि मैंने यहाँ से डायरेक्ट भी कोई कलर सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आके मैं अगर वंस लेफ्ट माउस क्लिक कर दूंगा तो ये कलर जो है ये इसके अंदर फिल हो जाएगा। अब बेसिकली ये आपका लाइव पेंट का ऑब्जेक्ट है। अगर हम लेयर के मेन्यू में आए तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि इस लेयर के मेन्यू में यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें ताकि आप इसको देख सकें तो यहाँ पे देखें जिस ऑब्जेक्ट को वो जो 3 एलिप्सिस थे उनको हमने सेलेक्ट किया था तो ये बन गया है लाइव पेंट। अगर हम इसको ट्वर्ल ओपन करें यहाँ से इस एरो पे क्लिक करके तो ये पहला एलिप्स था, ये दूसरा और ये तीसरा। लेकिन जब हमने लाइव पेंट बकेट को सिलेक्ट करके किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसको हमने सिलेक्ट किया होगा उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास अब लाइव पेंट बकेट जो है ये बन जाएगी। अब इनमें से किसी एक चीज़ को अगर आपने सेलेक्ट करना है तो लाइव पेंट सिलेक्शन टूल को यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये इसके ऊपर एक ग्रिड सी देख सकते हैं। इसी तरीके से इसको आपने सिलेक्ट करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। स्वाचेस के मेन्यू में जाएं और यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से हम कलर कर देते हैं लेट्स से कि ये डार्क। इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे हम कोई भी कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी मर्जी से मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को चेंज करते चले जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे टूल इसके ऊपर यूज़ नहीं हो सकते। हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को भी लेते हैं और यहाँ से लेट्स से कि हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करके हम मूव करेंगे तो आप ये देखेंगे कि चूंकि ये लाइव पेंट है और लाइव का जो लफ्ज़ है इसका मतलब ये है कि वो जो इफेक्ट हमने अप्लाई किया था वो लाइव रहेगा। लेकिन जो ही हम इस एलिप्स को थोड़ा सा इन शेप से बाहर लेके जाएंगे इस तरीके से, जब तक मैं इन तीनों एलिप्सेस की रेंज में रहूँगा ये इफेक्ट मेरा लाइव रहेगा। लेकिन जो ही मैं इससे बाहर निकलता हूँ और दोबारा से मैं उस एलिप्स को कोशिश करता हूँ कि यहाँ वापस आए तो आपने जो देखा कि उसके सारे के सारे इफेक्ट जो थे वो गायब हो चुके हैं, चूँकि अब उसको मैंने लाइव पेंट बकेट ग्रुप से बाहर निकाल दिया था। तो ये चीज़ आपने समझनी है कि ये ज़्यादा दूर इस तरीके से ना जाए। तो कंट्रोल Z करके हमने इसको अंडू किया और हम दोबारा से उस पोजीशन में वापस आते हैं जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था। तो ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसीजर कि आप किसी भी शेप को इस तरीके से बना लेते हैं और उसको अपनी मर्जी से कलर जो है वो उसमें फिल करना शुरू कर देते हैं। अब अगर हम शिफ्ट पेज डाउन करके नए आर्ट बोर्ड पर जाएँ तो यहाँ पर ये हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसको अभी फ़िलहाल इसके ऊपर हम क्लिक करें किसी भी जगह पे तो आप ये दे सकते हैं कि 1 बाय 1 हम इन लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसी तरीके से स्वाचेस के अंदर से हम कोई भी कलर अपनी मर्जी से दे सकते हैं। लेकिन चूंकि इसमें बहुत देर लगती है इसलिए हमने इस ऑब्जेक्ट को एक ही दफ़ा सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने के प्रेस किया या टूल बार में से लाइव पेंट बकेट को सिलेक्ट किया और किसी एक जगह पे जाके हमने वंस उसको क्लिक कर दिया। अब ये आपका लाइव पेंट का ऑब्जेक्ट बन गया है। यहाँ से फर्ज कर ले हमने ये वाला कलर ले लिया और यहाँ पे आके ये जहाँ पे आप हवर करेंगे तो वो जो हमने हाईलाइट्स रखी थी ग्रीन कलर की वो हमें बताएगा कि हम इसको कहाँ पे जाके कलर जो है वो फिल कर सकते हैं। लेट्स से कि हमने यहाँ पे ये कलर फिल कर दिया, इस जगह पे भी इस जगह पे थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं डार्क कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ से हमने ओके किया और इस जगह पे आके हमने वो कलर फिल कर दिया। इसी तरीके से यहाँ फिल करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ कलर्स जो है वो फिल करना शुरू कर देंगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर। ये जो इस डॉग के ऊपर सर्दियों की वजह से ये जो स्वेटर इसको पहनाया गया है तो इसके ऊपर आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर जो है वो फिल करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपने कोई कलर फिल करना है आप यहाँ से डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आप एरो कीज़ के साथ राइट लेफ्ट जा सकते हैं। यहाँ क्लिक किया, इस तरीके से इसका कलर हमको चेंज करना चाहते हैं, यहाँ
तो यहाँ पे हम फर्ज कर लें ग्रेडियंट देना चाहते हैं तो ग्रेडियंट फिल कर दें। अब ये चूंकि यहाँ से वो सिलेक्ट है, इसी तरीके से यहाँ पे कोई ग्रेडियंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी वो ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप ये कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप इस कलर को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आके इस कलर के ऊपर दोबारा से क्लिक कर देंगे तो वो कलर जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके ये जो स्ट्रोक है, अगर आप इस स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करने की कोशिश करेंगे तो आपने देखा कि वो आपको डिसेबल का एक निशान नजर आता है कि यहाँ पे आप कलर जो है वो फिल नहीं कर सकते। तो ये डिसेबल इसलिए नजर आया, अगर हम इस टूल के ऊपर डबल क्लिक करें तो ये चूंकि पहले हमने सिर्फ सिलेक्ट किया था पेंट फिल्स, अगर हम पेंट स्ट्रोक्स को भी क्लिक कर दें और यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं और अब जब हम उस स्ट्रोक के ऊपर आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि इस तरीके से वो एक आपको पेंट का निशान नजर आना शुरू हो जाएगा। यानी अब अगर हम स्ट्रोक के ऊपर भी हवर करें तो उसका कलर भी हम कोई चेंज कर सकते हैं। लेट से हमने यहाँ से ग्रेडियंट कलर दे दिया स्ट्रोक का, तो कंट्रोल क्लिक करके हमने बाहर क्लिक कर दिया। यानी इस तरीके से आप स्ट्रोक के ऊपर भी कोई भी कलर जो है अपनी मर्जी से फिल कर सकते हैं। अब इसका एक शॉर्टकट भी है कि लेट से कि आपने यहाँ से डबल क्लिक किया और अगर ये आपका अनचेक भी है, यहाँ से हम इसको ओके भी कर देते हैं और किसी स्ट्रोक के ऊपर हम जाते हैं तो आपको ये नज़र आएगा कि ये उसने डिसेबल का निशान दे दिया। लेकिन अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करें तो आप देखें जो ही आप शिफ्ट की प्रेस करते हैं तो वो अगेन वही ब्रश जो है स्ट्रोक फिल वाला वो आपके सामने एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर हम शिफ्ट की को भी प्रेस करें, यहाँ से हम येलो कलर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके शिफ्ट की को प्रेस किया तो अब इसका मतलब यह है कि इस स्ट्रोक को हम ये कलर जो है इसके अंदर फिल कर सकते हैं। अब ये चूंकि बहुत छोटा है, यहाँ से अगर हम स्ट्रोक के पॉइंट जो है ये बड़े करें, इस तरीके से हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं। कंट्रोल जी करके हमने इसको अंडू किया। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी से डिफरेंट कलर जो है वो दे सकते हैं। तो यहाँ से हम यही कलर लेते हैं, यहाँ पे आके इसको कलर को फिल करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से इसको फिल करेंगे, इसको फिल करेंगे यहाँ पे आके। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपने कोई स्केच बनाया है और उसको आप यहाँ पे लाके वेक्टराइज कर लेते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, तो उस वेक्टर के अंदर आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर जो है वो फिल कर सकते हैं। अगर आपने इंटरनेट से भी कोई लाइन ड्राइंग जो है वो डाउनलोड की है तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से उसके अंदर कोई भी कलर जो है वो ईजिली फिल कर सकते हैं। सिंपली आपने करना क्या है कि आप पहले से यहाँ पे वो कलर सेलेक्ट करके रख लें जो आप फिल करना चाहते हैं, उस ग्रुप को आप सेलेक्ट कर लें। तो उस ग्रुप के अंदर आप एरो कीज़ के साथ इस तरीके से मूव करेंगे तो वो ख़ास कलर जो है वो इसके अंदर फिल होना शुरू हो जाएंगे। अब जब तक ये लाइव पेंट का ऑब्जेक्ट रहेगा ये एडिटेबल है। तो जो ही हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक ग्रुप है, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें कोई हमें अनग्रुप का नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लाइव पेंट बकेट जो है ये ग्रुप कर देती है। तो इसलिए अगर आपने इसको रिलीज करना हो तो या आप इसको एक्सपेंड करें या इसका ऑब्जेक्ट के मेन्यू में एक और ऑप्शन भी मौजूद है लाइव पेंट। पहले होता है मेक, फिर होता है रिलीज और गैप ऑप्शंस भी है। जैसे हमने शेप बिल्डर टूल में देखा था कि गैप जो है वो बाज़ औक़ात ओपन पाथ रह जाता है, एक शेप से दूसरी शेप के दरमियान गैप, तो उसकी डिटेक्शन जो है वो स्मॉल गैप से लेके कस्टम गैप तक हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी वही हाईलाइट वाले कलर हैं, यहाँ से हम रीसेट कर सकते हैं, यहाँ से हम ओके कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट में आए और लाइव पेंट में आए और यहाँ से हम इसको रिलीज कर दें तो ये जो ऑब्जेक्ट था ये उसने रिलीज कर दिया, यानी अब ये लाइव पेंट का ग्रुप नहीं रहा। इसको सिलेक्ट करेंगे, के को प्रेस करें, के को प्रेस करके आप किसी एक खास जगह पे क्लिक कर देंगे तो अगेन आपका ये लाइव पेंट का मॉड्यूल बन जाएगा। अब आप इसके अंदर कोई भी कलर फिल करना चाहेंगे तो आप इजीली इसके अंदर वो कलर फिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।